बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हम इसे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही मज़े की बनने वाली ये रेसिपी है, बहुत हेल्थी रेसिपी है। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। हम इसको इस तरह से कटिंग कर इसको चॉप कर लेंगे इस तरह। और एक पैन लेंगे। अब मैं इसके अंदर 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर हमने ऑयल को गर्म करना है और इसके अंदर चॉप किए हुए प्याज को ऐड कर देना है। प्याज को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। जब तक हम ये आलू की कटिंग कर लेते हैं, जब तक प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है, हमने आलू को इस तरह छोटे छोटे डाइस में कटिंग कर लेना है। आप चाहें तो किसी तरह की भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑमलेट में ये बहुत अच्छी लगती है कि आप मतलब इस तरह की कटिंग करें। तो ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे डाइस में मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अब हम इसको प्याज में शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारा जो प्याज था वो अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो गया था। 4 से 5 मिनट हम इसको ढक कर पकाएंगे कि आलू सॉफ़्ट हो जाए। यहाँ से 4 से 5 मिनट के बाद आलू जो है वो गल चुका है। अब हम इसे किसी भी अलग प्लेट में निकाल लेंगे ताकि आलू और जो प्याज हैं वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएं। यहाँ पर मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। अब हम इन्हें एक बोल में निकाल लेंगे चारों अंडों को। सबसे पहले हम इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने आलू को ठंडा होने के लिए रखा था रूम टेम्परेचर पर, वो हो चुके हैं। हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। अब मेक श्योर कीजिएगा कि आलू जो हैं गर्म ना हो जब हम अंडे में उसको मिक्स कर रहे हों। अब हम एक पैन में 1 टेबलस्पून और ऑयल डालेंगे और इसके बाद जो हमने अंडे और आलू का मिक्सचर बना के रखा है उसे डाल देंगे। 1 मिनट के लिए कुक करेंगे क्योंकि इसलिए आलू पहले ही गल चुके थे, तो हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना। और इसके बाद 1 मिनट के बाद 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको पका लेंगे। ये देखिए इस तरह दूसरी साइड से जब हमने इसको कुक करना है तो हम इसे ढकेंगे नहीं, हमने इसको इसी तरह प्रेस करते हुए पकाना है और इसको चेक कर लेंगे कि जो अंडा है वो अच्छी तरीके से गल चुका है अंदर से, यानी कि वो पक चुका है। ये देखिए अंडा अंदर से पक चुका है। अगर नहीं पकता तो वो टूथपिक पे लगा हुआ होता। ये हमारा ऑमलेट तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े की बनने वाली और हेल्थी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ अंदर से कितना सॉफ्ट और मज़े का बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही मज़े का और हेल्थी ब्रेकफास्ट है ये। इसको अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर शामिल कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।